ये जो सेंटेंसेस देख रहे हैं ना, उसके लिए पहले आपको छोटे शब्दों को पढ़ना सीखना होगा। तभी आप 4 लोगों के बीच में इस तरह से बड़े-बड़े सेंटेंसेस को बोल पाएँगे, ठीक है? तो देखिए, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। देखिए, आज आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश सिखाने वाली हूँ, बहुत आसान तरीका। आप सभी को पता है कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है? तो इंग्लिश आना सबको ज़रूरी है, इंग्लिश ज़रूर सीखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे पहला शब्द लिखा है, देखिए WHAT को हम व्हाट पढ़ते हैं, व्हाट, IS को इज़, THERE को देयर, ठीक है? तो हो गया व्हाट इज़ देयर, व्हाट इज़ देयर। व्हाट का मतलब क्या, इज का मतलब है होता है, इज का मतलब होता है, देयर का मतलब होता है वहाँ, और देयर की जगह पे अगर हियर होता तो हियर का मतलब होता है यहाँ, हियर का मतलब होता है यहाँ, ठीक है? तो इस तरह से होता है भाई। देखिए, व्हाट इज़ देयर, वहाँ क्या है, व्हाट इज़ हियर, यहाँ क्या है, ठीक है? इस तरह से हम बना सकते हैं सेंटेंसेस को। व्हाट इज़ देयर, वहाँ क्या है, व्हाट इज़ हियर, यहाँ क्या है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हेन, व्हेन विल यू गो, ठीक है? व्हेन विल यू गो, प्रोनाउंशिएट करते रहिए मेरे साथ, ठीक है? शेडोइंग इंग्लिश की प्रैक्टिस करिए, शेडोइंग इंग्लिश की। तुम कब जाओगे, तुम कब जाओगे, व्हेन विल यू गो, या फिर हम कह सकते हैं व्हेन विल यू कम, गो की जगह पे कम होगा। इस तरह के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं, ठीक है? या फिर वाई विल यू गो, तो तुम क्यों जा रहे हो, तुम, इस तरह से हम बोल सकते हैं, तुम क्यों जाओगे। देखिए विल है, ठीक है? विल, विल का मतलब होता है जिन सेंटेंसेस के लास्ट में गा है, गे है, गी है, वहाँ पे हम इंग्लिश में विल का यूज करते हैं। या फिर हिंदी सेंटेंसेस गा, गे, गी है, तो वहाँ पे इंग्लिश सेंटेंसेस बनाते समय आप विल का यूज करिएगा, ठीक है? विल, विल का मतलब हो, जैसे हम जब भी फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं, वहाँ पे विल का यूज होता है, ये आप ध्यान में रखना। व्हेन का मतलब होता है कब या जब, व्हेन का मतलब कब या जब होता है, विल का मतलब गा, गे, गी होता है, यू का मतलब आप या तुम, गो का मतलब होता है जाना, ठीक है? गो का मतलब होता है जाना, तुम कब जाओगे, या फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। इस तरह से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। बस आप ध्यान से देखिए तो जल्दी ही इंग्लिश को सीख जाएंगे आप, ठीक है? टेक अ नैप, यहाँ पे लिखा है NAP, नैप लिखा है, ठीक है? टेक अ नैप। देखिए स्लीप वर्ड आपने सुना होगा, स्लीप, ठीक है? SLEEP, स्लीप मतलब होता है सोना, स्लीप का मतलब होता है सोना। तो यहाँ पे हम एक झपकी लेने की बात कर रहे हैं, जैसे थोड़ा सा सोना, ठीक है? तो क्या है, टेक ए नैप, एक झपकी ले लो, एक झपकी ले लो, ना कि सो, थोड़ा सा सो लो। तो जैसे कोई थक के आया है तो उसके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो हम बोल सकते हैं टेक अ नैप, थोड़ी सी झपकी ले लो, एक झपकी ले लो, क्या जाता है, ठीक है? इस तरह से हम बोल सकते हैं इंग्लिश में टेक अ नैप। देखिए व्हाट इज़ देयर, व्हाट इज़ देयर का हो गया, वहाँ क्या है, व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे, या फिर हम कह सकते हैं व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे, ठीक है? टेक ए नैप, एक झपकी ले लो। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, इज़ ही गुड, इज़ ही गुड। अब यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, तो इज पहले आ जाएगा, ठीक है? ही मतलब होता है वह, गुड मतलब होता है अच्छा, क्या वह अच्छा है। हम यहाँ किसी लड़के की बात कर रहे हैं, और अगर यहीं किसी लड़के की बात करते तो कहते इज शी गुड, ठीक है? इज शी गुड। देखिए ही का मतलब भी वह होता है और शी का मतलब भी वह होता है, लेकिन जब हम किसी लड़के के बारे में बोलेंगे तो हम कहेंगे इज ही गुड, या लड़की की बात करेंगे तो कहेंगे इज शी गुड, क्या वह अच्छा है। इज का मतलब देखिए, तो इज का मतलब है होता, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, और ही का मतलब वह, गुड मतलब होता है अच्छा, आप सभी जानते हैं। क्या वह अच्छा है, इज ही बैड, क्या वह बेकार है, ठीक है? इस तरह से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं अपने तरीके से, बस एक बार पता चल जाए कि कैसे बनता है।
कंप्लीट योर वर्क। कंप्लीट मतलब होता है पूरा करना, योर मतलब होता है तुम्हारा या आपका, ठीक है। वर्क मतलब होता है काम, ठीक है। वर्क मतलब होता है काम। तो अपना काम पूरा करो, किसी से बोलना है, कोई है आपका खास या कोई आपका क्लाइंट है, कोई भी है, तो उससे आपको बोलना है कंप्लीट योर वर्क, अपना काम पूरा करो, अपना काम पूरा करो, ठीक है। या फिर कहेंगे कंप्लीट हर वर्क, उसका काम पूरा करो। जब भी लड़की की बात करेंगे कंप्लीट हिम वर्क, लड़के की बात कर रहे हैं तो कंप्लीट हिम वर्क हो गया, ठीक है। ही इज़ नीडी, ही इज़ नीडी, यहाँ हम किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, क्या वह ज़रूरतमंद है, ठीक है। ही इज़ नीडी, नीडी मतलब होता है, देखिए नीड मतलब होता है ज़रूरत, और NEED जुड़ गया है तो नीडी हो गया, तो ज़रूरतमंद हो गया, ठीक है। तो क्या वह ज़रूरतमंद है। अब नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे लिखा है वेक देम अप, वेक देम अप। वेक मतलब होता है जगना, देम मतलब उन्हें, उन्हें मतलब एक से अधिक लोगों की बात हो रही है, उन्हें जगाओ, वेक दम अप। या फिर हम इस तरह से बोल सकते हैं वेक हिम अप, वेक देम की जगह हम हिम लगा देंगे जब भी हमको किसी लड़के को जगाना होगा। वेक हिम अप, उसे जगाओ। अगर किसी लड़की को जगाना है तो हम कहेंगे वेक हर अप, मतलब उसे जगाओ, ठीक है। वेक हर अप, सुनिए देखिए बताते हैं, वेक हर, देखिए लड़की जब कहेंगे अप, और जब लड़की को बोलना होगा तो हम कहेंगे वेक हिम अप, ठीक है, उसे जगाओ। अब नेक्स्ट सेंटेंस है ट्राई इट। ट्राई मतलब होता है कोशिश करना, इट मतलब इसे, कोशिश करो, ठीक है, कोशिश करो, ट्राई इट, कोशिश करो। नेक्स्ट सेंटेंस है मेक अ डिसीजन। तो हम देखिए यहाँ पे मेक का मतलब बनाना भी होता है और करना भी होता है, ठीक है। तो मेक अ डिसीजन का हिंदी मतलब हो गया फैसला लें, फैसला लें। डिसीजन मतलब होता है निर्णय या फैसला, निर्णय या फैसला। मैं कहीं डिसीजन, फैसला लें, फैसला लें। आर यू श्योर, आर यू श्योर, देखिए यू है, यहाँ पे ही था तो इज लगा, क्योंकि ही सिंगुलर नाउन है तो इज का प्रयोग होगा, और यू प्लूरल नाउन है तो आर का यूज होगा, ठीक है, आर। और यस यू आर ई का हम श्योर पढ़ते हैं, श्योर का मतलब होता है निश्चित या पक्का। जिस तरह का सेंटेंस हो आप उस तरह से उसकी यूज कर सकते हैं। तो आर यू श्योर लिखा है तो इसका हिंदी मतलब हो गया क्या तुम निश्चित हो, क्या तुम निश्चित हो, क्या तुम दृढ़ हो, दृढ़ निश्चित हो, इस तरह से हम बोल सकते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसमें क्या है, LOOK लुक लिखा है, लुक हेयर। इसे देखिए हेयर को हम हेरे नहीं पढ़ते हैं, हेयर पढ़ते हैं, हेयर, ठीक है। हेयर का मतलब होता है यहाँ, लुक का मतलब होता है देखना, तो लुक हेयर का मतलब हो गया यहाँ देखो, लुक हेयर का मतलब हो गया यहाँ देखो। अब लिखा है अकॉर्डिंग टू मी ही इज़ राइट, ठीक है। अकॉर्डिंग मतलब होता है अनुसार, टू मी मेरे, टू मी ही मेरे, ही मतलब वह, ही इज़ राइट, राइट मतलब होता है सही, इस मतलब होता है। अब इसकी जगह पे हम ये बोल भी सकते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू मी शी इज़ राइट। शी कब लगाएंगे, जब हम किसी लड़की के बारे में बात करेंगे। शी का मतलब भी वह होता है, ठीक है, शी का मतलब भी वह होता है, और ही का मतलब भी वह होता है। लेकिन जब हम किसी लड़की के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे शी का यूज करेंगे, और जब भी हम किसी लड़के के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे ही का यूज करते हैं, ठीक है। लुक हियर, यहाँ देखो, अकॉर्डिंग टू मी ही इज़ राइट, मेरे अनुसार वह सही है, अकॉर्डिंग टू मी ही इज़ राइट। देखिए पढ़ना भी सीखते रहिए। अकॉर्डिंग टू मी ही इज़ राइट, ओके।
नेक्स्ट सेंटेंस है WATCH को वॉच पढ़े, OUT को आउट तो हो गया क्या, वॉच आउट। वॉच आउट का हिंदी मतलब हो गया ध्यान रहे, ध्यान रहे, वॉच आउट ध्यान रहे। नेक्स्ट सेंटेंस है एनीथिंग एल्स, ANYTHINGELSE, क्या हो गया, एनीथिंग एल्स। एनीथिंग एल्स का मतलब होता है कुछ और, एनीथिंग एल्स का मतलब होता है कुछ और। NOTHING को नथिंग पढ़ते हैं, ELSE को हम पढ़ते हैं नथिंग एल्स पढ़ते हैं। क्या हो गया, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। नथिंग एल्स का हिंदी मतलब हो गया और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है आर यू श्योर, क्या तुम्हें यकीन है, आर यू श्योर, क्या तुम्हें यकीन है, क्या तुम्हें यकीन है। राइट नाउ, तुरंत अभी, राइट नाउ तुरंत अभी। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। अब देखिए आपको किसी से बोलना है हैव अ गुड ट्रिप, हैव अ गुड ट्रिप, तो कहेंगे यात्रा शुभ हो, यात्रा शुभ हो, ठीक है। अब है हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, तो हम कहेंगे आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, ठीक है, आपका दिन शुभ हो। वही बोलना है हैव अ बाथ, स्नान ले लें, हैव अ ईट, खाना ले लें, इस तरह से हम बोल सकते हैं हैव अ टेक फूड, खाना खा लें। हैव अ वंडरफुल जर्नी, आपकी यात्रा सुखद हो, आपकी यात्रा सुखद हो। हैव अ सम मोर कॉफ़ी, थोड़ी और कॉफ़ी पियो, हैव अ सम मोर टी, इस तरह से भी बोल सकते हैं जो आपको सही लगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं एडवांस इंग्लिश, ठीक है, एडवांस इंग्लिश। एडवांस इंग्लिश देखिए, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। पहले हम छोटे छोटे शब्दों को पढ़ना सीखेंगे, उसके बाद शब्दों से सेंटेंस कैसे बनता है और उसका हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है YOU, यू, ठीक है, यू पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं यू, यू का मतलब होता है तुम, ठीक है, यू का मतलब होता है तुम। WILL को विल पढ़ेंगे, विल, ठीक है, विल। विल का मतलब होगा जाएगा, जाएगी, जाए, तो विल का मतलब होता है जाएगा या जाएगी। तो विल जैसे फ्यूचर वाले, फ्यूचर मतलब होता है भविष्य, ठीक है, भविष्य वाले, ये सेंटेंस है, ये भविष्य वाला सेंटेंस है। जैसे विल लगा है तो आप समझ जाना जाएगा या जाएगी वाला सेंटेंस है। FORGET को हम फॉरगेट पढ़ते हैं, FORGET को हम फॉरगेट पढ़ते हैं, फॉर, ठीक है, फॉर गेट, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, ठीक है। और IT को इट पढ़ते हैं। हो सके तो आप कापी पेन लेके नोट करते रहिए प्रोनाउंसिएशन वर्ड को, क्योंकि ये जो ये वर्ड लिखे हैं ना, इसे लोग पढ़ नहीं पाते हैं, इसको प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाते हैं। यू विल फॉरगेट इट, इट का मतलब होता है यह, ठीक है, या इसे भी बोल सकते हैं। जब भी हम किसी निर्जीव वस्तु की बात करते हैं तो उसका इट का मतलब यह होता है, लेकिन जब भी हम किसी निर्जीव की बात करते हैं तो इट का यूज करेंगे, इट, ठीक है, इट का यूज करते हैं। तो इसका हिंदी सेंटेंस होगा यू विल फॉरगेट इट, को हम ट्रांसलेट करेंगे आप इसे भूल जाएंगे। कोई बात है, ठीक है, कोई बात है आपको सामने वाले से कहना है तो आप इसे भूल जाएंगे, तो हम इंग्लिश में कहेंगे यू विल फॉरगेट इट, यू विल फॉरगेट इट, आप इसे भूल जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, ठीक है, गेट इन द कार, क्या लिखा है, गेट इन द कार, GET को हम देखिए गेट पढ़े, गेट, ठीक है, आई इन है तो इन हो गया, इन द, ठीक है, द कार। नोट करते जाइए प्रोनाउंसिएशन वर्ड, क्योंकि प्रोनाउंशिएट लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है, प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो गेट इन द कार, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कार में बैठो, कार में बैठो। जब भी आपको बोलना है कि कार में बैठो तो इंग्लिश में कहें गेट इन द कार, गेट
इन द कार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई लिव इन दिल्ली। ठीक है, आई लिव इन दिल्ली। तो आई का मतलब हो गया मैं, आई का मतलब हो गया मैं। ठीक है, लिव मतलब होता है रहना। ठीक है, देखिए LIVE को लिखा है लिव। ठीक है, लिव मतलब क्या हो गया, रहना। लिव मतलब हो गया रहना, लिव का मतलब हो गया रहना। इन दिल्ली, DELHI, दिल्ली पढ़ते हैं इसे हम, दिल्ली। तो क्या है, आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ, किसी से बताना है मैं दिल्ली में रहता हूँ। आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन बस्ती, आई लिव इन गोरखपुर, आई लिव इन मुंबई। मतलब बहुत सारे, बस आप सिटी का नाम चेंज करना हो तो कर सकते हैं, आप जहाँ से भी हो तो, लेकिन आई लिव इन कुछ भी डॉट डॉट आपको जो सिटी वो लिख सकते हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं। अब यहाँ पे है नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम फीलिंग स्लीपी। ठीक है, आई का मतलब हो गया मैं, आई का मतलब मैं हो गया। एम का मतलब होता है हूँ, एम का मतलब होता है हूँ। ठीक है, इच का मतलब भी है होता है, एम का मतलब भी है होता है, और आर का मतलब भी है होता है, लेकिन आई के साथ सिर्फ एम लगता है। और जैसे कि ही शी इट के साथ इज लगेगा, और यू वी दे के साथ आर लगता है। देखिए सहायक क्रिया मैं बता रही हूँ, तो इस तरह से होता है, लेकिन आई के साथ हम एम का यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए आई लिखा है, फिर एम। फीलिंग, फीलिंग मतलब होता है महसूस करना। ठीक है, महसूस करना होता है। स्लीपी, स्लीपी क्या होता है, नींद। ठीक है, नींद, यस एल। देखिए वैसे तो स्लीपी, स्लीप मतलब होता है सोना, लेकिन एक स्लीपी फीलिंग स्लीपी एक यहाँ पे महसूस किया जा रही है, तो क्या हो गया इसका, आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है। तो नींद आ रही है, जैसे मैं सो रहा हूँ तो आई एम स्लीपिंग बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे है मुझे नींद आ रही है, सोए नहीं है, महसूस कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो इस इंग्लिश में हमें कहना है आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है। व्हाट डिड ही से, व्हाट डिड ही से। तो व्हाट को मैंने बताया है, व्हाट को हम इस तरह लिखेंगे। ठीक है, और डिड को डिड, डिड हो गया डिड। व्हाट डिड ही से, ही को आप जानते हैं, से। तो इस तरह से देखिए लिखा जाता है, बहुत ईजी है। प्रोनाउंसिएशन वर्ड आप मेरे चैनल पे जाके देख लेना, मैं बताई हूँ कि किस तरह से हम प्रोनाउंसिएशन वर्ड सीखते हैं। एक्सीलेंटल लेवल पे ज़रूर जाके देखिए मेरे चैनल पर। तो यहाँ पे व्हाट डिड ही से, तो व्हाट मतलब हो गया क्या। ठीक है, व्हाट मतलब हो गया क्या। ही मतलब हो गया उसने, ही मतलब हो गया उसने। ही शे मतलब होता है कहा। तो डिड देखिए इसलिए लगा है क्योंकि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पूछा उसने क्या कहा, मतलब कहा मतलब पहले की बात है, ये प्रेजेंट की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, तो उसने क्या कहा, तो इसलिए डिड का यूज हुआ है। उसने क्या कहा, व्हाट डिड ही से, तो आप कहें वो उसने क्या कहा। से मतलब होता है कहना, ही मतलब होता है उसने। यहाँ पे हम किसी पुरुष की बात कर रहे हैं, किसी लड़की के बारे में बात करते तो शी का यूज होता, शी। व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम जस्ट कमिंग, आई एम जस्ट कमिंग। अब देखिए आई का हिंदी हो गया मैं, आई का मतलब हो गया मैं। ठीक है, एम का मतलब मैंने बताया आपको हूँ, जस्ट मतलब होता है तुरंत, कमिंग मतलब होता है आना। ठीक है, आई एम जस्ट कमिंग, आई एम जस्ट कमिंग। तो क्या हो गया इसका मतलब, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। जब भी रहा है, रही है, रहे हैं, तो आप ये जान लेना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। आई के साथ हम एम लगाएंगे, रहा है, रही है, और मैं वर्ड लिखा है, तो आप वहाँ पे मैं को आई लिख देंगे, उसके साथ एम यूज कर दीजिए, यही होता है। ठीक है, यही है इंग्लिश का रूल। ठीक है, अब लिखा है GET को हम गेट पढ़े, READY को रेडी, गेट रेडी हो गया। F फॉर SCHOOL क्या हो गया, स्कूल, गेट रेडी फॉर स्कूल।
ठीक है। तो इसका हिंदी मतलब हो गया स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। गेट रेडी फॉर स्कूल, स्कूल मतलब स्कूल जानते हैं आप। गेट रेडी मतलब होता है तैयार होना। किसके लिए तैयार होना है? स्कूल के लिए, इसीलिए फॉर का यूज हो गया। के लिए जब भी यूज आएगा तो आप फॉर लगा देना। के फॉर मतलब के लिए, ठीक है। गेट रेडी फॉर स्कूल बहुत ईजी होता है इंग्लिश, बस आपको समझना है। थोड़ा ध्यान देंगे तो आप जल्दी ही इंग्लिश को लिखना पढ़ना सीख जाएंगे। अब लिखा हुआ यहाँ पे SOMEONE क्या है? समवन। समवन मतलब कोई। समवन को हिंदी में हम कहते हैं कोई। इज मतलब है होता है। कॉलिंग मतलब होता है बुलाना। CALLING को कॉलिंग पढ़ते हैं हम। क्या पढ़ते हैं? कॉलिंग, ठीक है। कॉलिंग। तो समवन इज कॉलिंग यू, कोई तुम्हें बुला रहा है। कोई तुम्हें बुला रहा है। देखिए रहा है, रही है तो इज का यूज हुआ है, ठीक है। और समवन है तो हम कोई लिख दिए हैं, यही होता है। यू का मतलब आप या तुम होता है, ठीक है। तो कोई तुम्हें बुला रहा है, समवन इज कॉलिंग यू। कितना इजी है। अब लिखा है आई हैव टू लर्न। क्या लिखा है? आई हैव टू लर्न, मुझे सीखना होगा, मुझे सीखना होगा। तो आई को इंग्लिश में हम कर देंगे मुझे। हैव टू लर्न तो सीखना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे फोर्स दबाव डाला जा रहा है। हैव टू लर्न, हैव टू लर्न तो सीखना होगा, होगा है तो इसलिए वहाँ पे हम हैव का यूज कर देंगे। क्या है? हैव का, ठीक है। यही रूल होता है इंग्लिश का। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।